हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अक्षय और बेटा हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का गणित। आज है हमारा 10वां दिन और आज करेंगे हम प्रश्नावली 2.5 के बचे हुए प्रश्न। हमने बेटा चौथा प्रश्न समाप्त कर लिया था। आज है हमारा छठा प्रश्न। अब बच्चे कह रहे होंगे सर तीसरा प्रश्न छुड़वा दिया आपने और अब पांचवा प्रश्न। बेटा छुड़वाया कुछ नहीं है। जब हमने आपको सांख्यिकी बताई थी, सर्व समीकरण बताई थी, तो सर्व समीकरणों में आपको ये बताया गया था पहले हम पदों में परिवर्तित करना सीखेंगे और उसके बाद गुणनखंडों में, ताकि हमें समझ में बहुत ही अच्छा आए। अभी सारे प्रश्न पहले मैं वो कराऊंगा जिसमें पदों में बदलना हो और फिर उसके बाद पदों को गुणनखंड में बदलना सिखाएंगे। करते हैं बेटा छठा प्रश्न। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पढ़ते रहें, यकीन मानिएगा आपको मैथ्स बहुत आसान लगने लगेगी। छठा प्रश्न, प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.5। छठा प्रश्न बेटा, छठे का पहला भाग देखेंगे। प्रश्न है 2x जमा 1 की घात 3। 2x जमा 1 की घात 3, ठीक करेंगे इसको। ठीक, 2x जमा 1 की घात। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में लिखने का मतलब है पदों के रूप में लिखना। इसको पूरा ओपन करके लिखना है, खोल कर लिखना है। बेटा घन का मतलब क्यूब होता है। घन का मतलब क्यूब यानी घात 3। देखो अगर x की घात 2 होगी तो इसको बोलते हैं x का वर्ग, और अगर x की घात 3 होती है इसको बोलते हैं x का घन। तो x की घात 3 बोलो या x का घन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, घन बोलो या फिर घात 3 या वर्ग बोलो या घात 2। मैं लिख भी देता हूं ताकि आप नोट कर ले। जहां पर भी लिखा है गणित में तो वहां घबराना नहीं है। x की घात 2 का मतलब x का वर्ग होता है, ठीक है बेटा। और x की घात 3 मतलब x का घन होता है। अब ये घन और वर्ग आए कहां से? ये घन और शब्द वर्ग आए कहां से? बेटा घात 2 को वर्ग ही बोलते हैं, घात 3 को घन ही बोलते हैं। जब मैं आपको सांख्यिकी कराऊंगा तो इस बारे में और भी ज्यादा डीपली समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझे आपने, वर्ग सीखा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग हमारी एक फिगर है और उसमें वर्ग का क्षेत्रफल जो आता है वो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर की घात 2 और सेंटीमीटर की घात 2 आता है, वहां से आया है। और घन कहां से आया? आयतन से। घन का आयतन सब समझाया जाएगा बेटा आपको अलग से। घन और वर्ग हमारी जो है अलग अलग आकृतियां हैं, आकृतियों के नाम है। आकृतियों के नाम से ही हमारा यहां पे नाम आया। चलो करते हैं प्रश्न। दो प्रश्नों के योग का घन, यानी दो पदों के योग का घन, 2 पदों के योग की घात 3। अब देखो पद कितने हैं? 2, यानी चर है 2 और घात कितनी है? 3। 2 चर और घात 3। सूत्र कौन सा लग रहा है यहाँ पे? सर्व समीका कौन सी लगेगी? a जमा बी की घात 3। a जमा बी की घात 3 करेंगे बेटा, यानी पहले को मानेंगे a और दूसरे को मानेंगे b। 2x को मानेंगे a, 1 को मानेंगे b। करते हैं बेटा। अब आप सोच रहे होंगे सर बार बार क्यों बोल रहे हो? तो समझ में आ गया बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं उनको अब भी बड़ी कंफ्यूजन होगी। मैंने देखा है वो बच्चे को रिलेट कर ही नहीं पाते। जब तक तुलना करने नहीं सीखोगे आप प्रश्न नहीं सीख सकते। यहां देखो बेटा, a को हम लिखेंगे 2x और b को लिखेंगे 1। a जमा b की घात 3 सूत्र लगाएंगे। होता क्या है सर? पहले घात अलग अलग कर दो, a की घात 3 जमा b की घात 3। और जब घात अलग हो जाए तो क्या था हमारे पास? पहले 1 की घात 2 करो और गुणा करो, फिर दूसरी घात 2 करो और गुणा करो। कैसे? जमा 3a स्क्वायर b, 3a की घात 2, यानी a मतलब पहले की घात 2 करेंगे और दूसरे गुणा करेंगे और फिर जमा करेंगे। 3 लिखेंगे पर अब पहला जो करते हो दूसरे की घात 2, पहला जो करते हो दूसरे की घात 2। यहां पर देखो दोबारा फिर समझेंगे, दोनों में 3 की गुणा होगी ही होगी। एक बार पहले की घात 2 होगी और एक बार दूसरे की घात 2 होगी। सर्व समीकरण को लिख लेंगे बेटा, a जमा b की घात 3। क्योंकि ये उत्तर कहां से आया, किस प्रकार से लाए हम? क्योंकि a जमा b की घात 3 होता है। a जमा b की घात 3 होता है a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा
3a की घात 2 गुणा b जमा 3ab की घात 2। पढ़ते हैं बेटा, आगे सोल्व करेंगे इसको। 2 की घात 3, 2 की 3 बार गुणा, 2 की 3 बार गुणा हम कई बार कर चुके हैं बेटा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 आएगा बेटा। x की घात 3, x की घात 3 ज्यों का त्यों रहेगा। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन हमारे सेम है जैसे हमने पहले कराए थे। अब तो हमें केवल घात खोलनी है बेटा। 1 की घात 3, 1 की घात 3 का मतलब क्या होगा 1, 1 की कितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा, जमा 3 ज्यों का त्यों। पहले हम घात को खोलेंगे, 3 आएगा ज्यों का त्यों, 3 आएगा ज्यों का त्यों। 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा बेटा 2 की 2 बार गुणा यानी 4, 2 दूनी 4, गुणा का चिन्ह लगाएंगे बीच में, दोनों के जहाँ चिन्ह कुछ नहीं होता वहाँ गुणा होता है। x की घात 2, x की घात 2 रहेगा और 1 की गुणा कर देंगे ज्यों का त्यों। पहले ब्रैकेट को खोलेंगे बेटा, यहाँ भी ऐसे ही गुणा 2x आएगा, यहाँ तो घात नहीं है यहाँ घात है, 1 की घात 2 का मतलब 1 ही रहता है बेटा। आगे सॉल्व करेंगे, 8x की घात 3 जमा 1 ज्यों का त्यों। यहाँ देखेंगे बेटा 3 चौक 12 और 12 एकम 12, x की घात 2। जहाँ तक गुणा का साइन है केवल वही एक पद होता है और उसी में गुणा होती है, आगे गुणा मत करते ना बेटा। इस प्लस ने इस पद को और इस पद को अलग कर दिया। एक पद में ही सभी संख्याओं की गुणा होती है, एक पद की संख्या गुणा दूसरे पद में कभी नहीं होती, ध्यान रखना इस बात का। 3 गुणा 2 6 और 6 कम 6, 6x। जिसने यहाँ तक लिख दिया वो भी उत्तर ठीक है बेटा, पर हमेशा जहाँ तक ना घटते क्रम में लिखते हैं। 8x की घात 3, फिर घात 2 आएगी, फिर घात 1 आएगी और 1 सबसे लास्ट में आ जाएगा उत्तर। जिस बच्चे ने यहाँ उत्तर लिखा होगा वो भी ठीक है बेटा, पर हमेशा हम घटते क्रम में लिखते हैं। जिसने यहाँ लिखा होगा यहाँ पे उत्तर डाल दिया होगा उसका आंसर वही आएगा, नंबर पूरे मिलेंगे। इस पे लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बार से मैं यही छोड़ दिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करेंगे बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है। अगला प्रश्न करेंगे बेटा, दूसरा भाग। दूसरा भाग है 2a माइनस 3b की घात 3, 2a माइनस 3b की घात 3 करेंगे बेटा। 2a माइनस 3b की घात 3, 2a माइनस 3b, तो a का मान क्या होगा 2a, b का मान क्या होगा 3b। तो लिखेंगे बेटा a माइनस b की घात 3, तो पहले अलग अलग घात कर देते हैं। a की घात 3 माइनस b की घात 3, सूत्र पढ़ेंगे b की घात 3। सूत्र वह सर्वसम्मिका बोलते हैं उसे, पर जल्दबाजी में कभी कभी सूत्र भी निकल जाता होगा आपके मुंह से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 a की घात 2, जब पहले की घात 2 होगी तो माइनस आएगा और गुणा b, यहाँ 3 आएगा बेटा, 3 भी आएगा, b का मान 3 भी है। और जब a की घात 2 होगी तो माइनस आएगा और जब b की घात 2 होगी तो प्लस आएगा, प्लस 3 a की गुणा और b की घात 3, b की घात 2। इसकी सर्वसम्मिका लिख लेंगे बेटा, क्योंकि a, अब देखो a हमें पहले से हमारे पास आ रहा है और हम जो सर्वसम्मिका लगा रहे हैं वो भी a में ही है। आपको समझाया गया था जब जिस सर्वसम्मिका में हमने याद किया है अगर वही हमारा चर पहले आ जाए तो उसको बदल देते हैं, या तो कैपिटल्स में बदलो या एक्स वाई में बदलो। तो मैं कैपिटल्स में लिखता हूँ, a माइनस b की घात 3 बराबर होगा a की घात 3 जमा b की घात 3 और जमा 3a की घात 2 गुणा b जमा 3a और b की घात 2। यहाँ तक समझ में आपको सभी को आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा आप चाहो तो एक्स वाई भी लिख लो। देखो बहुत से बच्चे यहाँ a b में ही लिख देंगे, वो डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर कि वो नंबर काटेगा नहीं काटेगा। मेरे अनुसार नंबर नहीं कटने चाहिए, अभी मेन है आपको अप्लाई करना सिखाना। तो 9वीं कक्षा में नंबर नहीं कटने चाहिए, 10वीं 11वीं में शायद कट जाए पर 9वीं में नहीं कटने चाहिए। पर टीचर के ऊपर डिपेंड है कि वो नंबर काटे ना काटे। तो बेस्ट यही है अगर ए और बी में है और आप ए और बी में लिख रहे हो तो कैपिटल्स में लिखो या फिर एक्स वाई में कि एक्स माइनस वाई की घात 3, एक्स की घात 3 जमा वाई की घात 3, उस तरह से लिखो। ओके बेटा सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के मान कभी सॉल्व नहीं करते, ब्रैकेट हमेशा रीजन होता है। यहाँ देखेंगे 2 की घात 3 मतलब 8, अभी ऊपर सॉल्व किया तो हमने
ए की घात 3, ए की घात 3 ही रहेगा, माइनस ज्यों का त्यों, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर होता तो 3 बार काउंट होता, पर ब्रैकेट के बाहर है, ज्यों का त्यों रहेगा। 3 की घात 3, 3 की 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, कितना आ जाएगा बेटा 27, 27, बी की घात 3 ज्यों का त्यों। सिंपल गुणा है बेटा, ये तो कर सकते हैं हम। माइनस ज्यों का त्यों रहेगा, बाहर है, 3 का 3 रहेगा गुणा दो ए की घात 2, 2 ए की घात 2, 2 की घात 2 भी और ए की घात 2 भी, 2 की घात 2, 2 की 2 बार गुणा, कितना आएगा 4, 2 दूनी 4 और ए की घात 2, ए की घात 2 ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा 3 भी ज्यों का त्यों, जमा, जमा का जमा रहेगा बेटा 3 ज्यों का त्यों रहेगा, 2 ए गुणा ज्यों का त्यों रहेगा। आगे समझेंगे बेटा, 3 बी की घात 2, 3 की घात 2, 3 तिया 9 गुणा 9 आएगी, बीच में कोई साइन नहीं, गुणा होगा और बी की घात 2 ज्यों का त्यों रहेगा। हल करेंगे बेटा इसको, 8 ए की घात 3 माइनस 27 बी की घात 3 ज्यों का त्यों रहेगा, बस गुणा होगी यहाँ पे, 3 चौक 12 और 12 तिया 36, 36 ए स्क्वायर बी, ए की घात 2 बी गुणा ए की घात 2 बी गुणा ए की घात 2 बी गुणा ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि ए की बी में गुणा नहीं हो सकती, वो ज्यों का त्यों रहेंगे। 3 गुना 2 6 और 6 ये पूरे यहाँ पे गुणा होगी बेटा, हमने सिखा दिया है इतना, एक पद के संख्याओं की गुणा होती है, इसकी गुणा इसमें नहीं हो पाएगी, बीच में प्लस आ गया क्योंकि, तो 3 की गुणा 2 6 और 6 की गुणा 9, 9 छिक 3 गुणा 2 6 और 9 छिक 54, कितना बेटा 54, 54 ए बी की घात 2। यहां तो घटते क्रम में है ही नहीं, सबकी घात से समान है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नोट करेंगे बेटा, यहां तक समझ में आ रहा होगा सभी को, समझ में आ रहा होगा सभी को। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है बटे में, तो बटे के प्रश्न को ध्यान से सॉल्व करा करो बेटा, सारे प्रश्न कराएंगे और मुझे उम्मीद है कि एक प्रश्न कराने के बाद उसके बाकी भाग आप खुद कर लेते होंगे, और आपने ठीक किया है नहीं किया है केवल उसी के लिए हम सारे भाग कराते हैं आपके। यहां देखेंगे तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखेंगे बेटा, 3/2 x जमा 1 की घात 3, और आगे आगे अभी शुरुआत हमने गणित से की है और हम यहाँ पूरी टीम लेके आएंगे बेटा आपके लिए, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, हर एक के लिए आपको अलग टीचर आगे आगे प्रोवाइड जरूर करेंगे। अभी शुरुआत है, हम गणित का पहले पूरा कोर्स डालना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम दूसरे टीचर्स को भी लेके आएंगे और सबका बिल्कुल फ्री होगा कोर्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ध्यान देंगे बेटा, 3/2 x जमा 1 की घात 3, सेम वही है बेटा, बीच में माइनस आ रहा है, एक पद है 3/2x और एक पद है 1, एक पद है 3/2x, एक पद है 1, चाहे तो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा और अच्छे से दिखे, जमा 1 की घात 3, देखो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, दो पद हमारे पास है, बीच में प्लस है तो दोनों पद अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए दो पद कहलाएंगे। जैसे एक को a मान लिया, दूसरे को b मान लिया, तो a जमा b की घात 3, a जमा b की घात 3, सूत्र कौन सा लगेगा बेटा आपका, सर्वसमीका कौन सी लगेगी सर, a जमा b की घात 3 की। करते हैं, क्या सर्वसमीका थी, तो a की घात 3, a जमा b की घात 3 बराबर होता है कितना, a की घात 3, a का मतलब देखो बोलोगे a और लिखोगे 3/2x, अगर इतना आप समझ पा रहे हो तो आप तुलना कर पा रहे हो और आप गणित सीख पा रहे हो। पर जो बच्चा इतना भी नहीं कर पा रहा है कि बोल रहा है ए और इसको भी नहीं लिख पा रहा है, तो आप खुद समझो कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी ज्यादा लो है, इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। जमा a की घात 3, a की घात 3 रहेगा बेटा, a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा 3 a की घात 2 गुणा b, 3 a की घात 2 गुणा b, तो 3 लिखेंगे और a की घात 2, पहले की घात 2, पहला लिखा और उसकी घात 2 और गुणा b और जमा, क्योंकि प्लस में सारे प्लस रहेंगे, जमा में सारे जमा आएंगे, तो +3 a लिखेंगे बेटा और गुणा b की घात 2, b का मतलब a का, b की घात 2। सर्व समीका को अप्लाई करने के बाद ब्रैकेट में हमेशा लिख देंगे, क्योंकि
a जमा b की घात 3 होता है a प्लस b की घात 3 होता है a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा 3 a की घात 2 गुणा b जमा 3 a b की घात 2। बेटा प्लीज़ आप सभी सर्व समीकरण याद कर लीजिए। अब कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको आगे निकलना है तो अपने आप को सीखना होगा, सिखाना होगा इतना और ज़्यादा। और अगर आप इतनी छोटी छोटी बातें भी नहीं सीख पा रहे तो आगे तो बहुत बड़े बड़े प्रश्न आएंगे बेटा, उससे कैसे करोगे आप। तो बेटर है सब बच्चे शुरुआत से प्रैक्टिस करते चलें। जो बच्चा शुरुआत से प्रैक्टिस करता चलेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आगे। देखिए बेटा, अब थोड़ा हम कोशिश करेंगे आपकी जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा है ताकि कोर्स जल्दी हो जाए। अभी पहले एक रिदम बन जाता, इसीलिए डेली हमने 2-2 वीडियो डाली हैं। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए डेली 2 वीडियो आई हैं। पर अब हम धीरे धीरे करके थोड़ी स्पीड को बढ़ाएंगे। बेटा पढ़ाने की स्पीड यही रहेगी, एक दिन में ज़्यादा वीडियोज़ लाएंगे ताकि आपका कोर्स जल्दी हो जाए। और हमने वादा किया है एग्ज़ाम से पहले कोर्स कराने का, एग्ज़ाम से पहले कोर्स भी होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र, जो पहले प्रश्न पत्र आए होंगे उनके प्रश्नों को भी कराया जाएगा। यहाँ देखेंगे बेटा, जब गुणा और भाग में घात हो तो घातें अलग अलग हो जाती हैं। 3 की घात 3, अब थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करना सीखेंगे। हमने पहले अलग अलग कर लिया था, तो 3 की घात 3, 3 की 3 बार गुणा। अभी हमने देखा 27 आया था बेटा, 3 की घात 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 बटे 2 की घात 3, 2 की 3 बार गुणा 8। अभी हमने पिछले ही प्रश्न में किया है ऐसा, x की घात 3, x की घात 3 ज्यों का त्यों। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट भी करना सीखेंगे। प्लस 1 की घात 3 एक ही रहेगा, 1 की कितनी बार गुणा करेंगे, 1 रहेगा, जमा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बेटा, 3 गुणा 3 की घात 2 9, 3 तिया 9 और 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 2 की 2 बार गुणा, 2 की 2 बार गुणा। जिस बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा इसका मतलब उसने पहली क्लासेस नहीं देखी। पहली क्लासेस देखो और प्रैक्टिस भी करो, खाली देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करो, खुद से नोट्स बनाओ तो समझ में और ज़्यादा आता रहेगा, बेस बनता रहेगा। x की घात 2, x की घात 2 ही रहेगा, गुणा 1 हो जाएगा बेटा, गुणा 1 हो जाएगा, समझेंगे, सॉरी जमा प्लस करेंगे, 3 जो का त्यों रहेगा, 3 बटे 2x भी जो का त्यों रहेगा क्योंकि घात कुछ नहीं है, और गुणा 1 की घात 2 1 ही रहेगा। आगे देखेंगे बेटा, 27 बटे 8 x की घात 3 जमा 1 ज्यों का त्यों रहेगा। x की घात 3 में x की घात 3 ही जमा होता है और यहाँ x की घात 3 नहीं है। देखो 3 और 9 4 से भाग नहीं होते, और जब अंश हर से भाग नहीं होता, बीच में गुणा है तो भाग होती है, जब अंश हर से भाग नहीं होता तो अंश की अंश में गुणा कर देते बेटा। 3 निम 27 और 1 की गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ेगा तो ऊपर आ जाएगा 27 और बटे 4 x की घात 2 ज्यों का त्यों, जमा 3 गुणा 3 9 और 9 की 1 में गुणा करेंगे 9 ही आएगा बेटा, और बटे 2 और x ज्यों का त्यों। जो बच्चा यही आंसर लिख देगा वो भी बिल्कुल ठीक है, और जो बच्चा इसको घटते क्रम में लिखेगा और भी अच्छी बात है। पर कोई बात नहीं, अगर बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो हम यही उत्तर लिख देते हैं। पर कोशिश करना बेटा घटते क्रम में, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको एंड देन दिस, x की घात 2, x की घात 3, x की घात 2, x और फिर अचर पद, उत्तर हमारा। नोट करेंगे बेटा, यहाँ तक नोट करेंगे। अगला प्रश्न करेंगे, यहीं नीचे कर देंगे बेटा इसमें, x माइनस 2 बटे 3 की घात 2। चौथा प्रश्न है हमारा, x है ना, हाँ, x माइनस 2 बटे 3 की 3y, x माइनस 2 बटे 3y की घात 3, इसको हल करेंगे बेटा। x माइनस 2 बटे 3y की घात 3। कभी कभी ऐसा हो सकता है शायद प्रश्न लिखने में ही कोई गलती होगी हो, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, उसको हम बाद में ठीक करा देंगे, ऐसा वैसा कभी होगा नहीं। यहाँ देखेंगे बेटा, क्योंकि मैं भी प्रश्न रट के नहीं आता हूँ आपके, ठीक है, कि मुझे याद रहे प्रश्न क्या है। x माइनस 2 बटे 3y की घात 3, a माइनस बी, a होगा बेटा b पूरा होगा, a माइनस बी की घात 3 कैसे करेंगे सर, a की घात 3 माइनस b की घात 3, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 a की घात 2 गुणा b, a की घात 2 और गुणा b, जमा 3a b की घात 2, 3a b की घात 2, पहले 3a लिखो, 3 गुणा a और b की घात 2, b क्या है बेटा, b क्या है हमारे पास 2 बटे 3y, 2 बटे 3y की घात 2।
देखो यहाँ प्लस माइनस हमने सूत्र के अनुसार, सर्व समीकरण के अनुसार पहले ही हल कर दिया है। जहाँ माइनस था वहाँ माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ हमने प्लस पहले ही लगा दिया है। तो माइनस प्लस में अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। माइनस प्लस हमें कहाँ देखना है, जब 3 चर आए। कहाँ देखना है, 3 चर। 2 चर में माइनस प्लस देखनी तो आपको नहीं पड़ेगी। जहाँ ए बी और सी भी आएगा वहाँ हमने माइनस का नियम नहीं पढ़ा था, पर यहाँ तो हमने माइनस का नियम पढ़ रखा है, तो प्लस माइनस में कंफ्यूजन हमें नहीं होगी बेटा। x की घात 3 ज्यों का त्यों रहेगा, x की घात 3 x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 कितना होगा बेटा, 4। 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 के 3 गुणा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। पहले हमने करे हैं ऐसे प्रश्न बहुत सारे। 3 की घात 3 अभी हमने किया है पिछले प्रश्न में। 3 की घात 3, 3 की 3 गुणा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 और y की घात 3 माइनस 3 गुणा x की घात 2 जो का त्यों रहेगा बेटा, गुणा 2/3y, 2/3y तो 2/3y जो का त्यों, जमा 3x जो का त्यों रहेगा बेटा। 3 गुणा लीजिए, 3 गुणा x लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। 3 गुणा x और गुणा 2 की घात 2 मीन्स 4 और 3 की घात 2 मीन्स 9y। हल करेंगे बेटा। देखो x की घात 3, x की घात 3 रहेगा माइनस 8/27 y की घात 3, 27 y की घात 3 रहेगा। लेकिन इस पूरे पद में 3 से 3 कट रहा है, 3 एक बार और 3 एक बार, खाली 2 बचेगा, -2 बचेगा। 2 क्यों बचेगा, 1 से भाग करने पर फर्क नहीं पड़ता, और हर में अगर 1 आता है, नीचे अगर 1 आए तो उसे नहीं लिखते। x इसकी घात 2y, x की घात 2y ज्यों का त्यों, जमा जमा। आगे हल करेंगे बेटा, आगे हल, इसके बाद थोड़ा यहाँ लिख देते हैं तो गलती ना हो। यहाँ देखो ये भी हम भाग हो रहा है, 3 एकम और 3 तिया, तो 4/3 कितना आएगा बेटा, 4/3 और x y ज्यों का त्यों, x y ज्यों का त्यों, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। नोट करेंगे बेटा, नोट करेंगे। दिख रहा है, बस ये 3 नहीं दिख रहा आपको, लीजिए इस 3 को ठीक ले देते हैं, अब दिख रहा होगा। एक बार देख लेते हैं, अब पूरा दिख रहा है। नोट करेंगे बेटा, नोट करेंगे। छठा प्रश्न हमारा समाप्त हुआ, आपको समझ में आया होगा। अब छठे के बाद करेंगे 7वां प्रश्न, और 7वां प्रश्न होने के बाद हमारे वो क्वेश्चन हो जाएंगे जिससे हम गुणन पदों में परिवर्तित करना सीख चुके हैं। अब जो इससे बड़े प्रश्न आएंगे उससे पहले आपको गुणनखंड करना भी सीखना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा और स्पीड से करेंगे, यही प्रश्न दोबारा आएंगे, पर अब किस में आएंगे, सिंपल संख्याओं में, साधारण संख्याओं में आएंगे बेटा, आपके चर वहां नहीं आएंगे, तो और बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। अब हमारा है 7वां प्रश्न। इतनी भी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे बेटा कि आपको समझ ही ना आए, और धीरे धीरे 6ठी से 12वीं तक सारी प्रश्नावली, सारी क्लासेस हम इसी प्रकार से डाल देंगे। यहाँ पे इस ग्रुप में आपको, इस चैनल में आपको सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी बेटा। 7वां प्रश्न, 7वें का पहला भाग देखेंगे। 99 की घात 3, 99 की घात 3, 99 की घात 3, 99 को प्रश्न में लिखा है बेटा, वही सर्वसम्मिकाओं, यहाँ तो लिख भी दिया कि सर्वसम्मिकाओं के हेल्प से के प्रयोग करके निम्नलिखित के मान को ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं है सर्वसम्मिका लिखे, पिछली प्रश्न की तरह लिख सकता था सीधे गुणा किए बिना। अगर सीधे गुणा किए बिना लिखेगा तब भी वही आएगा, और सर्वसम्मिकाओं की हेल्प से करेंगे तब भी वही आएगा बेटा। दोनों का अर्थ यही है कि इसको आसान रूप में तोड़ें, सूत्र लगा के, सर्वसम्मिका लगा के। कैसे करेंगे, 99 को लिख सकते हैं 100 में 1 कम। क्या हम 100 - 1 लिख सकते हैं 99 को, 99 को? 100 में से 1 गया, 99 बचेगा, तो 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं। और देखो a - b की घात 3 कैसे करेंगे, a का मतलब 100 और b का मतलब 1, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a की घात 2 गुणा b, 3a की घात 2 और गुणा b, और प्लस 3a b की घात 2, 3a b की घात 2। बेटा अपने आप को जिस बच्चे ने इस प्रकार बना लिया
कि वो बोल रहा है ए और लिख रहा है 100। ध्यान दो मेरे शब्दों पर, बोल रहा है ए, लिख रहा है 100। बार बार ऐसे ही बोलेंगे, बोल बोल के लिखा करो घर में भी। फिलहाल जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आती, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 a की घात 2 गुणा b जमा 3a गुणा b की घात 2, जो बच्चा ऐसे बोल बोल के लिख पा रहा है, यकीन मानना विद इन 1 मंथ, 1 महीने में आपका जो IQ लेवल है वो डबल हो जाएगा, बिल्कुल डबल हो जाएगा। ये वो बच्चों के लिए जो बच्चे प्रश्न नहीं कर पाते, मान नहीं रख पाते। जो रख पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, वो शांत रह के पढ़ सकते हैं अपना। पर मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो मान नहीं रख पाते, और हमेशा मान रखने के बाद सर्वसम्मिका का उपयोग करने के बाद कारण को लिखना है। क्योंकि 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, 2 आंख 1 नाक, क्या बन जाएगा? क्योंकि बन जाएगा। आगे आगे हंसाया भी करेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लो पहले, समय कम है और पढ़ना बहुत है। a माइनस बी की घात 3 कितना होगा बेटा? जो हमारा रीज़न है, कारण है, उसको अगली बार से मैं स्पीड से लिखा करूँगा। थोड़ा सा स्पीड से लिखेंगे। a की घात 3 जमा b की घात 3 सॉरी माइनस में ना, माइनस b की घात 3 माइनस 3 a की घात 2 गुणा b जमा 3 a b की घात 2। सर इतनी स्पीड से बेटा लिखा स्पीड से, ये तो कारण है, बार बार वही ऐसे समझाएंगे आराम आराम से। जहां मुझे लगेगा कि यहाँ स्पीड बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वहीं बढ़ाऊंगा ताकि टाइम कम में हम ज़्यादा पढ़ सकें। 100 की घात 3, 100 की घात 3, 2 जीरो, देखो कितना आसान, 1 की घात 3 1 रहेगा, और 2 जीरो 3 बार, 2 जीरो 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, कितना आसान। माइनस 1 की घात 3 का 1 ही रहेगा, माइनस 3 a की घात 2, a की घात 2, 100 की घात 2, पहले 1 की घात 2 1 रहेगा, 2 जीरो 2 बार, 2 जीरो 2 बार, 1 बार 2 बार, कितना आसान, और गुणा 1 माइनस 3 गुणा 100 जो का त्यों रहेगा बेटा, 3 गुणा 100, और 1 की घात 2 का मतलब 1 ही रहेगा। 1 की कितनी बार गुणा करो, 1 ही आता है। आगे देखेंगे बेटा, पहले गुणा करेंगे, 6 जीरो आ जाएंगी हमारे पास यहाँ, और 6 जीरो का मतलब क्या होता है, 10 लाख। कितना होता है, 10 लाख, माइनस 1 माइनस 4 जी, 3 गुणा 1 3 रहेगा, 1 की गुणा करेंगे 1 रहेगा, और 4 जीरो ज्यों के त्यों, 4 जीरो ज्यों के त्यों, यानी 30,000, माइनस 3 गुणा 100 300 आएगा बेटा, और गुणा 1 करने पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यहाँ प्लस आएगा, देखो यहाँ प्लस आएगा, ऊपर प्लस है ना, ध्यान रखा करो, प्लस है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। देखो 3 गुणा 100 यहाँ प्लस आएगा, कोई दिक्कत बेटा? अब देखो 2 मान प्लस के 2 माइनस के, 2 प्लस के 2 माइनस के समान चिन्ह जुड़ते हैं, प्लस में प्लस जोड़ दो, पीछे से 300 3 पद आगे, और यहाँ से इतना। आप आराम से जोड़ लेना अलग अलग, आपको जोड़ना आता होगा 10 लाख में 300 अलग जोड़ना है, यहाँ 10 लाख लिखना है, फिर 300 लिखना जोड़ना है, डायरेक्ट मत करना भी। और 3000 में 1 जोड़ो, माइनस माइनस जुड़ता है बेटा, माइनस का माइनस से माइनस आएगा, प्लस के उत्तर से प्लस आएगा, तो 3 0 0 0 और 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और सीधा इसको माइनस कर देंगे, माइनस करो बेटा, 9 9 2 0 और 97। आप डायरेक्ट माइनस मत करना, जैसे आपने सीखा होगा, पहले बड़ी संख्या ऊपर लिखी, छोटी संख्या नीचे लिखी, फिर माइनस करना। और जिस बच्चे को प्लस माइनस भी करना नहीं आता तो निश्चिंत रहे, बेसिक क्लास में कर लेंगे हम। ये हमारा आ गया उत्तर। मैंने डायरेक्ट कैसे करा, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट कैसे करा वो भी नहीं समझेंगे, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। 300 में से 1 गया, 299, और फिर बाद का 30 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ बाद का 1000, 1000 में से 30 गया, 970। मैंने ऐसे किया। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको उत्तर। अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कह रहा है 102 की घात 3, मैं यहीं कर देता हूँ इसके नीचे ही, 102 की घात 3, 102 की घात 3 कैसे करेंगे बेटा? 102 मतलब 100 जमा 2, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, और सारे प्लस के हैं, कितना आसान रहेगा। आधे बच्चों ने इसको हल भी कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके हल करके देखा करो पहले हमेशा, ठीक है बेटा, खुद भी करना है। करेंगे इसको 100 जमा 2 की घात 3, 100 जमा 2 की घात 3, 100 की घात 3 बेटा कैसे लिखेंगे हम इसको? सर a जमा b की घात 3, जो a की घात 3 जमा b की घात 3, और जमा सब में जमा ही आएगा, 3 a की घात 2
और गुणा b और जमा, थोड़ा स्पीड से कराया, डायरेक्ट कराया मैंने, 3a और b की घात 2, b की घात 2। जो सर्व समीकरण लगाई है उसको यहाँ रीजन में हमेशा लिखेंगे, कारण में लिखेंगे। a जमा b की घात 3, सर्व समीकरण को थोड़ा स्पीड से लिखेंगे बेटा, a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा 3 a की घात 2 गुणा b। बेटा आराम से ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल ना घबराओ, आराम से ही पढ़ाएंगे, केवल सर्व समीकरण को स्पीड से लिखा है मैंने, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल समान था। आराम आराम से सॉल्व करेंगे, देखेंगे बेटा। 100 a की घात 3, 100 a की घात 100 की घात 3, 100 की घात 3 कैसे करेंगे, 1 और 3 2 0 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, जमा 2 की घात 3, 2 की घात 3 कई बार हम हल कर चुके हैं, 2 गुणा 2 4 और 4 दूनी 8। बेटा बोला भी करो, बोल के पढ़ा करो। जिन बच्चों को गणित थोड़ा कठिन लगता है वो शुरुआत में बोल के पढ़ा करो, बोलने से डर खुलता है, तो बोल के पढ़ा करो। जमा 3 गुणा 100, 3 गुणा 100, 100 की घात 2, 100 की घात 2, 100 की घात 2 मतलब 10,000, 2 0 2 बार और गुणा 2 जो कहते हो, जमा 3 गुणा 100 और 2 की घात 2 मतलब 4। यहाँ तक समझ में आया होगा। नोट करेंगे बेटा, नोट करेंगे बेटा। इसके बाद शायद आपको ना दिखे तो थोड़ा इसको यहाँ लिख लेते हैं, पूरा प्रश्न एक बारी में कर लेंगे। बोर्ड में है जो हमारे पास, अलग से बॉक्स बना लिया हमने। 10 लाख जो कहते हो 6 0, ठीक है बेटा, जमा 8 भी जो कहते हो, जमा गुणा करेंगे 3 की 10,000 में कितना आएगा बेटा, 30,000, 30,000 और जमा 3 की पहले 4 में 3 चौक 12 और 12 के पीछे 2 0, 100 की गुणा हो जाएगी बेटा 1200। जोड़ेंगे बेटा, लास्ट में सर केवल 8 आएगा, फिर 1 0 आएगी, फिर 12 आएगा और 12 के बाद 3 आएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 0 थी तो छठे पे 0 आएगा, एंड देन दिस। ये था, ये मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया बेटा, आप सिंपल जोड़ेंगे, सबको लाइन से लिख लेंगे और फिर जोड़ेंगे, ऐसे नहीं करेंगे आप, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नोट करेंगे बेटा। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 998 की घात 3। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके इसको पहले हल करके देखेंगे और फिर यहाँ देखेंगे आपने ठीक किया नहीं किया है। मैं इसको रफ करके लिखता हूँ बेटा। देखो ऑनलाइन क्लास में ना आपके लिए और भी आसान है पढ़ना। आप एक बात को 2-2 3-3 बार पढ़ सकते हो। आप वीडियो को धीमा करके देख सकते हो, तेज करके देख सकते हो, वीडियो को रोक के अपने कोई और काम कर सकते हो, फिर वीडियो देख सकते हो। अब मान लो आपको पढ़ते पढ़ते भूख लग गई तो वीडियो रोकी, आप खाना खाने बैठ गए। वैसे ये बात ठीक नहीं है, आप कोशिश करो एक बारी में पूरी वीडियो खत्म करो। या कोई घर में आ गया, गेट खोलने जाना पड़ा, तो सारे काम आप साथ कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कि नहीं पहले मुझे इतना ही पढ़ना है, मैं आगे बाद में पढ़ूंगा, पहले जहाँ तक पढ़ लिया मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो वीडियो रोकी, पहले प्रैक्टिस कर ली, फिर आगे पढ़ लिया। तो आपके बहुत ऑप्शन है। जो बात आपकी स्किप होगी, समझ नहीं आई, दोबारा देख लिया। तो ऑनलाइन के बहुत फायदे हैं। तीसरा, 7वें का तीसरा प्रश्न, 7वें का तीसरा प्रश्न 998 की घात 3, 998 की घात 3 करेंगे बेटा। 998 का मतलब क्या होगा, 1000 में 2 कम, 1000 में 2 कम। इसको मैं लिख सकता हूं 1000 - 2 की घात 3। देखो माइनस करो 998 ही आएगा। अगर जिस बच्चे को समझ नहीं आता होगा सर एकदम से कैसे ले देते हो, तो थोड़ा सा माइंड लगाओ। देखो ध्यान दो, ये 1000 से बड़ा छोटा 3 0 है, 3 डिजिट है, 3 हमारे पास संख्याएं हैं। 3 संख्याएं किस में होती हैं, 1000 में। 3 0 किस में होती है, 1000 में एक एक्स्ट्रा होता है, 1000 के पास होती हैं। 3 संख्याओं वाला 1000 के पास होता है अधिकतर। तो कैसे देखेंगे बेटा, देखो इसको देखो आप 100 के पास नज़दीक है, 1000 के नज़दीक है। 100 के नज़दीक तो आएगा नहीं क्योंकि 9 आ रहा है।
अगर 9 आएगा संख्या में तो वो किसके पास होगा, 1000 के पास, और अगर 1 आएगा तो वो 100 के पास होगा। ये आपने पढ़ा है, छोटी संख्या बड़ी संख्या, अलग से बेसिक में पढ़ा देंगे इस बात को। और देखो 998, एक जोड़ा 999, फिर एक और जोड़ा तो 1000, इन दो जोड़े तो इन दो कम हो गए, हमें 2 बार जोड़ना पड़ा, ऐसे समझ ले करो। और वैसे मुझे लगता नहीं कि किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा होगा, मोस्टली को ये बात क्लियर हो रही होगी, 2 कम है 1000 में। ठीक है बेटा, देखोगे a माइनस बी की घात 3, a माइनस बी की घात 3 कैसे करेंगे सर, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3a की घात 2 गुणा b और जमा 3a गुणा b की घात 2। कितना आसान। लिखने के बाद हमेशा सर्वसम्मिका लिखेंगे बेटा, a माइनस। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर सर्वसम्मिका लिखने में बड़ा आलस आता है, हम भूल जाते हैं। तो इस भूलनेपन को ही तो ठीक करना है, तभी तो बार बार लिख रहा हूं मैं चाहूं तो मैं भी ऐसे निशान लगा लूं बेटा समांतर रेखाओं का कि ऊपर से उतार लेना, पर अगर मैं ही समांतर रेखाओं का निशान लगाऊंगा तो आप भी ऐसे ही हो जाओगे। अगर मैं बार बार लिख पा रहा हूं तो आप भी लिख पाओगे। और ये हमें हैबिट डालनी है। जब हम 8वें अध्याय, 9वें अध्याय, 7वें अध्याय में आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कितना बढ़िया रहा हमने पहले ही हैबिट डाली लिखने की। अगर आपको पहले से ही हैबिट रहेगी, आदत रहेगी कारण को लिखने की, तो आगे प्रश्न गलत नहीं होंगे। वहां पे अनिवार्य होंगे, यहाँ अनिवार्य नहीं है, वहां नेसेसरी होंगे, अनिवार्य होंगे। तो यहाँ समझेंगे a माइनस बी की घात 3 कितना होगा, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3a की घात 2 गुणा बी। और आपको हिंदी में पढ़ाने के लिए मुझे पूरी हिम्मत लगानी पड़ रही है। इंग्लिश में पढ़ाना मेरे लिए कंपैरेटिवली इजी है, यहां देखेंगे बेटा, पर आप सबके लिए पहले हम हिंदी माध्यम से ही शुरुआत करेंगे। कारण लिख दिया हमने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो वही 1 की घात 3 1 रहेगा, और 3 0 3 बार, 1 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितना आसान। माइनस 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 और 2 4 दूनी 8, दोबारा फिर 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ऐसे प्रश्न हम कर चुके हैं बेटा अलग से, फिर भी मुझे बार बार बोलना पड़ता ताकि आपको हैबिट पड़ जाए, आदत पड़ जाए। 3 गुणा 1000 की घात 2, 1 की घात 2 जो कहते हो, और 3 0 2 बार, 3 0 2 बार, और गुणा 2 जो कहते हो, जमा 3 गुणा 1000 जो कहते हो बेटा, और 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 दूनी 4। हल करते हैं इसको, पहले गुणा करते हैं, तो पहला जो का त्यों रहेगा 9 0 आएगी बेटा यहाँ पर, माइनस 8 जो का त्यों रहेगा, माइनस गुणा करेंगे बेटा, 3 दूनी 6 और 6 के बाद 6 0, 6 के बाद 6 0, जमा 3 चौक 12 और 12 के बाद 3 0, 12 के बाद 3 0। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा। जमा में जमा होगा और घटा में घटा होगा, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। देखें ये प्लस का है, ये प्लस का है, जुड़ जाएंगे तो 12 से जोड़ेंगे बेटा, इसमें 3 0 ज्यों की त्यों रहेगी, इन 2 0 की जगह 12 आ जाएगा, इससे पहले 0 और ये 3 0 ज्यों की त्यों। मैं इस प्रकार से जोड़ता हूँ इसको। और यहाँ बेटा ऐसे करेंगे, लास्ट का 1 0 8 में बदल जाएगा और 5 0 ज्यों के त्यों। जिसको ये बात समझ आ पा रही है कि मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ पा रही वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो अलग से हल करेंगे। 8 और 5 0, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6 माइनस, तो घटा में घटा जुड़ेगी और जमा में जमा जुड़ेगा, और दोनों असमान चिन्ह आपस में घट जाएंगे। कैसे घटेंगे बेटा, इनको घटाएंगे, 0 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 10 मतलब एक कॉमन हम कैरी ले लेंगे, सीखा होगा आप जो घटाना, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 1 2 1 2, यहाँ 9 आ जाएगा, एक कम होगा बेटा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एक जो कहते हो रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पे यहाँ आ जाएगा 6 0, और 1000 में से 6, 10 में से 6 जाएगा 4 और 2 बार 9, ये हमारा आ जाएगा उत्तर। हल करेंगे बेटा, नोट करेंगे बेटा। यहाँ तक समझ में सभी को आ गया होगा।
आप डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, अभी पहले हल्के हल्के सीखो और फिर डायरेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है ना। पहले हल्के हल्के सीखो। देखो 1 2 3 4 5 6 और वहाँ 6 जीरो थी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है और 1000 में से 6 जाएगा 994 बचेगा, 994 बचेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हमारे सारे वो प्रश्न हो चुके हैं जिससे हमने गुणनखंड को पदों के रूप में परिवर्तित किया था। अब आगे बेटा अब हम करेंगे अपना तीसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न से हम स्टार्ट कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। हमने पदों के रूप में सीख लिया हल करना, पदों के रूप में सीखना आसान है। और देखो मैं कैलकुलेटर का यूज़ यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, और आप भी कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूँ, शायद मिस्टेक हो जाए, पहली बात तो नहीं करेंगे, फिर भी हो जाए तो ध्यान रखना इस बात का। अब कोई भी टीचर जब इतना पढ़ाएगा तो प्लस माइनस में मिस्टेक करेगा नहीं, सिली मिस्टेक्स, और हो जाए तो इग्नोर करा करो ऐसी छोटी बातों को। यहाँ देखेंगे बेटा, मैंने अधिकतर बच्चों को देखा है, उनको बस गलती निकालने में देखना है, ये नहीं देखना मास्टर ने कितना बढ़िया पढ़ाया, सर ने कितना अच्छा पढ़ाया, बस गलती कैसे निकाल सके उनकी, ताकि हम ब्रिलियंट साबित हो जाएं। ऐसा नहीं होता बेटा। कोई अगर टीचर आपको पढ़ाने के लिए आया तो समझना उससे पहले कितना पढ़ा होगा, तब आपको पढ़ाएगा वो। यहाँ देखें तीसरा प्रश्न, तीसरे का पहला लिखा है बेटा, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए गुणनखंड कीजिए। देखो आया ना शब्द गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। गुणनखंडों के रूप में तोड़ने का मतलब है गुणा के रूप में तोड़ना है। पहला लिखेंगे बेटा 9x की घात 2 माइनस 6x जमा 6xy और जमा 2। इसको हम कैसे करेंगे? अब गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ेंगे? दो तरीके हैं बेटा इसके, जो आपने पहले नियम सीखा है मध्य पद का विभाजन, उससे भी हो जाएगा, और एक है सर्वसम्मिका का। अब हम आपको सर्वसम्मिका के नियम से ही सिखाएंगे इसको, मध्य पद के विभाजन से नहीं सिखाएंगे, ठीक है। सर्वसम्मिका, सर सर्वसम्मिका से कैसे हल करते हैं? क्योंकि प्रश्न तो किसी प्रकार से आ सकता है, तो याद रखना सबसे पहले आप देखेंगे उसकी घात क्या है। सबसे बड़ी घातांक जो दिखने में सबसे बड़ी घातांक है उसको पहले लिखेंगे हमेशा। 9x की घात 2 और y की घात 2, जहां यहाँ y की घात 2 रही और यहाँ एक घात आ रही है, तो इसको बाद में। सबसे आसान तरीका हल करने का, जिसकी घात सबसे ज्यादा दिखती है उसको पहले हल करते हैं, तो हल करना आसान। अब देखो दो चर हैं, x और y हैं और घात 2, आपके पास कौन सा सूत्र आ रहा है? दो चर और घात 2 और प्लस में सिर्फ एक सूत्र है, a जमा b की घात 2। तो देखेंगे तो सबसे पहले घात 2 को हल करते हैं। घात 2, अगर x की घात 2 और ये पूरा पद है तो हम चाहते हैं 9 भी ऐसा बने जो घात 2 हो, और घात 2 अगर हमें 9 को तोड़ना है तो तोड़ेंगे बेटा, 9 को एलसीएम लेंगे, 3 और 3, यानी 3 कितनी बार आएगा? 2 बार। क्या मैं इसे 3 की घात 2 लिख सकता हूं? यानी पूरा बन जाएगा 3x की घात 2। देखिए समझेंगे, x की घात 2 जो कहते हो, और 9 में 3 2 बार आते हैं। 3 कितनी बार आते हैं? 2 बार। 3 की घात 2, समझ में आया बेटा? ऐसे ही अगला भी घात 2, y की घात 2 क्यों कहते हो। जिस बच्चे को इतना समझ में आ गया उससे आगे दिक्कत नहीं होगी। तो हमेशा सबसे बड़ी घात को पहले हल करते हैं। अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब हम आगे इससे कठिन प्रश्न करेंगे तो तब समझ में आएगा आपको कि ये नियम हमेशा काम करेगा, ये नियम हमेशा काम करेगा। देखते हैं बेटा, और जहां घात 2 नहीं दिख रही है, अधिकतम घात नहीं दिख रही है, वहां अचर पद से शुरुआत करते हैं। बताऊंगा ऐसा क्यों। यहां देखें बेटा, सर a की घात 2 b की घात 2, a की घात 2 b की घात 2, तो a की घात 2 जमा b की घात 2 के बाद हमेशा आता है 2ab। कितना आता है? 2 और गुणा a और गुणा b। चेक करना क्या है, अगला पद 2ab होगा, 2 तिया 6xy। बिल्कुल, इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे। तो अगर आप अधिकतम घातों को तोड़ लोगे ना बेटा, तो दूसरे पद अपने आप ही दूसरे संख्याओं में टूट जाएंगे। तो कैसे? a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा 2ab किसका सूत्र है? सर a जमा b की घात 2। पहले a लिखो जमा b लिखो और उसकी घात 2, a जमा b की घात 2। हमेशा अप्लाई करने के बाद, हमेशा
अप्लाई करने के बाद इसको लिख लेंगे बेटा कैसे, a जमा b की घात 2। हमेशा अप्लाई करने के बाद सब समीकरण को लिखेंगे। ये नियम कहाँ से आया, इस प्रकार से आया, a जमा b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा 2b। तो एक पद 2 बार आ रहा है गुणा बेटा, ये ब्रैकेट 2 बार आ रहा है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 3x जमा y की घात 2 का मतलब है इसकी 2 बार गुणा, 3x जमा y। उत्तर। तो ये प्रश्न क्या कठिन था, बहुत आसान था, पर पहले ना कराने का मतलब सिर्फ इतना था, मैं चाहता था आपको पहले पदों के रूप में परिवर्तित करना। अब पदों के रूप में परिवर्तित हो गया तो हम सारे वो करेंगे जिनको हम गुणनखंडों के रूप में परिवर्तित करेंगे। ब्रैकेट की 2 बार गुणा मतलब 2 बार लिख देंगे। बेटा गुणनखंड को 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, क्यों गुणनखंड करने हैं तो दिखाने पड़ेंगे कितने गुणनखंड उसके आ रहे हैं। यहाँ 2 गुणनखंड आ रहे हैं तो घात 2 को बदलना पड़ेगा। उत्तर। ओके बेटा, आज के लिए इतना।